अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट खान टीवी और आज की वीडियो में हम एक ऐसे अहराम की बात करेंगे जिसे देखकर माहिरीन आज तक हैरान हैं। द स्टेप पिरामिड ऑफ मेडुम। ये वो जगह है जिसे कुछ लोग पहला सच्चा अहराम कहते थे, जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि ये तारीख का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग फेलियर था। आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई पहला असली अहराम था या फिर ये सिर्फ एक नाकाम तजर्बा? आज हम इस अहराम के राज खोलेंगे, वो राज जो सदियों से रेत के नीचे छुपे हुए थे। मेदुम पिरामिड मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा से तकरीबन 100 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। पिरामिड ऑफ मेदुम की तामीर का आगाज तकरीबन 2600 कब्ल मसीह में हुआ। इस अहराम की तामीर फिरौन हुनी ने शुरू करवाई, जो कि तीसरे शाही खानदान थर्ड डायनेस्टी का आखिरी फिरौन था। फिरौन हुनी की हुकूमत तकरीबन 2037 कब्ल मसीह से 2013 कब्ल मसीह तक थी, जो 24 साल बनती है। पिरामिड ऑफ मेदुम की शुरुआत हुकूमत के आखिरी 5 से 10 साल में शुरू हुई थी। फिरौन हुनी की वफात और मेदुम पिरामिड की शुरुआत के दरमियान का अरसा यकीनी तौर पर मालूम नहीं है, क्योंकि कदीम मिस्री तारीख में खास तौर पर थर्ड डायनेस्टी के आखिरी दौर से मुताल्लिक शवाहिद महदूद और मुबहम हैं। लेकिन माहिरीन आसार कदीमा के अंदाजों की बुनियाद पर दर्ज झेल मालूमात दस्तयाब है। यानी हुनी ने सिर्फ बुनियाद रखी और असल बुलंद अहरामी तामीर स्नेफरू ने की, जो एक नए दौर का आगाज था। यानी उसने शायद अहराम की इब्तदाई सतहें बनवाईं, स्टेप पिरामिड फॉर्मेट, और स्नेफरू ने बाद में इस पर मजीद काम किया, उसे मुकम्मल किया या ट्रू पिरामिड में बदलने की कोशिश की। फेरो हुनी की मौत के बाद उसका बेटा फिरौन स्नेफरू, जो कि चौथे शाही खानदान फोर्थ डायनेस्टी का बानी था, उसने इस अहराम को मुकम्मल किया। ये वही स्नेफरू है जिसने बाद में मिस्र के 2 और मशहूर अहराम भी बनवाए, बेंट पिरामिड, रेड पिरामिड, जिसे हम एपिसोड 4 और 5 में जिक्र करेंगे। बाज माहिरीन का कहना है कि मेदुम और बेंट पिरामिड दरअसल टेस्ट प्रोजेक्ट्स थे, जिनके जरिए स्नेफरू ने परफेक्ट पिरामिड एंगल दरियाफ्त की, जो आखिरकार रेड पिरामिड में हासिल हुई। मेदुम का अहराम असल में एक स्टेप पिरामिड था, यानी वही जीनादार डिजाइन जैसा जोसर के अहराम में है, जो सक्कारा में वाक़े है। लेकिन बाद में स्नेफरू ने उस डिजाइन को बदलकर उसे एक ट्रू पिरामिड बनाने की कोशिश की। उसके ऊपर चूने के पत्थरों की एक नई तह डाली गई ताकि ये सीधा और हमवार नजर आए। लेकिन ये तब्दीली एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अंदरूनी स्ट्रक्चर जीनादार था, जबकि बैरूनी सतह को हमवार बनाया गया। नतीजा, एक दिन पूरा ढांचा धड़ाम से नीचे आ गिरा। अहराम के गिरने का वाकया कदीम दौर में ही पेश आया था, और नेपोलियन के जमाने में जब उसे देखा गया तब भी ये जुज़वी तौर पर मलबे में दबा हुआ था। फ्रांसीसी मुहिम के दौरान नेपोलियन के इंजीनियर्स ने इस अहराम को देखा तो उस वक्त भी ये अपनी मौजूदा हालत में ही था, जिससे अंदाजा होता है कि यह हादसा हजारों साल पहले ही हो चुका था। माहिरीन का मानना है कि इब्तदाई डिजाइन में मेदुम पिरामिड 7 या 8 जीनों पर मुश्तमिल था, जो इसे सक्कारा के जोजर पिरामिड के बाद दूसरा जीनादार अहराम बनाता है। अब सवाल यह है, क्या यह अहराम कुदरती तौर पर गिरा या बाद में किसी ने गिरा दिया? कुछ माहिरीन का कहना है कि यह अहराम तामीर के फौरन बाद ही गिर गया था, क्योंकि इसकी बुनियादें कमजोर थीं और बैरूनी तह का वजन बहुत ज्यादा था। लेकिन कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि बाद में आने वाले बादशाहों ने इसे जानबूझकर गिराया, क्योंकि वो स्नेफरू के आसार को मिटाना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि मेदुम के आसपास कोई कब्र या मुर्दा जिस्म नहीं मिला। तो क्या ये अहराम किसी को दफनाने के लिए कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा राज है। अंदरूनी चीम्बर तक रसाई एक डरावनी घप अंधेरे सुरंग के जरिए होती है, और जायरीन के लिए ये आज भी एक चैलेंज है। सुरंग इतनी तंग और तारीक है कि आज भी माहिरीन आसार कदीमा टॉर्च लेकर दाखिल होते हैं, और नीचे मौजूद खाली चेंबर एक खौफनाक सुकूत का मंजर पेश करता है। मेदुम पिरामिड के अंदर एक तवील सुरंग है, जो शुमाल की तरफ से शुरू होती है और नीचे तह खाने तक जाती है। यहां एक चेंबर है, लेकिन खाली, ना ताबूत, ना कुतबे, ना खजाना, ना ही फिरौन की बाकियात। तो क्या ये अहराम कभी मुकम्मल ही नहीं हुआ, या फिर किसी ने यहां से सब कुछ चुरा लिया? यहां तक कि आसार तदीमा के माहिरीन भी आज तक फैसला नहीं कर सके
कि ये अहराम अधूरा है या मुकम्मल। मेदम पिरामिड के करीब एक छोटा सा शहर भी था जहां मजदूर और इंजीनियर रहते थे। यहां घरों के आसार, वर्कशॉप्स और सेरामिक्स के टुकड़े मिले हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि अचानक सब कुछ खाली हो गया। ऐसा लगता है जैसे एक ही रात में पूरा शहर छोड़ दिया गया हो। आखिर क्यों? क्या वाकई ये एक लानतज़दा मकाम था? क्या कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया? आज के इंजीनियर्स जब मेदम पिरामिड का 3D स्कैन करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनका कहना है कि यह अहराम एक एक्सपेरिमेंट था, एक टेस्ट प्रोजेक्ट, जिसके बाद स्नेफरू ने बाकी अहरामों में अपनी गलतियां ठीक की। तो क्या मेदम दरअसल तारीख का पहला प्रोटोटिपिकल पिरामिड था, एक तजर्बा जिसने मुस्तकबिल के अजीम अहरामों की राह हमवार की? अगर ऐसा है तो यह तजर्बा नाकामी नहीं, कामयाबी था, क्योंकि उसी के बाद गीजा के अजीम अहराम की बुनियाद रखी गई। मेदम पिरामिड के करीब एक कब्र में दुनिया की कदीम तरीन रंगीन जानवरों की तस्वीरें दरियाफ्त हुई, जिन्हें मेदम गीस कहा जाता है। ये एक हैरत अंगेज फ्रेस्को है जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की बतखें और हंस दिखाए गए हैं, जिनकी मुसव्वरी आज भी हैरत अंगेज तौर पर महफूज है। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह दुनिया की सबसे कदीम मुसव्वरी है, यानी इंसान ने सबसे पहले यहां अपनी तख्लीकी सोच का सबूत दिया। ये वो कहानी है जिसने आने वाले अहरामों का ख्वाब जगाया, एक ऐसा तजर्बा जिसने नाकामी में कामयाबी छुपा रखी थी। जैसे जैसे हम अहरामों के राज खोलते हैं, हमें इंसान की अजमत, उसकी इंजीनियरिंग और अल्लाह की तरफ से दी गई अक्ल की अजमत का भी अंदाजा होता है। तो दोस्तों, मेदम पिरामिड सिर्फ एक गिरा हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि ये वो तजर्बा है जिसने मिस्र की अजीम शान अहरामी तारीख को जन्म दिया। कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है मेदम पिरामिड एक साजिश का शिकार हुआ या सिर्फ एक इंजीनियरिंग गलती? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और तारीखी सच्चाई के साथ। अगली किस्त में हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बेंट की, जो कि एपिसोड 4 होगी, और उसके अपलोड होते ही उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब।